संत सच्चा कौन सा होता है, संतों का काम क्या होता है, संत किस लिए दुनिया में आते हैं, संतों का मकसद क्या होता है समाज में आने का, इस धरती पे आने का। संत जिसके सच का कोई अंत ना हो, संत जो सच से जुड़ा हो, संत जो सदा सबके भले की चर्चा करे, संत जो सब कुछ त्याग के सिर्फ और सिर्फ ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की औलाद का भला करे। तो संतों का काम सच से जोड़ना होता है। संत हमेशा सबका भला मांगते हैं। संत न छोड़े संत मई चे लाखों मिले असंत। संतों का काम संत मत पे चलना होता है, सबको बताना कि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम, वो ओम वो दाता के अंदर है, उसको देखना चाहते हो तो आप भला करो, मालिक के नाम का जाप करो, तो आपके अंदर से ही वो नजर आ जाएगा। लोग परम पिता परमात्मा को, उस ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा राम को पाने के लिए, उसे ढूंढने के लिए जंगलों पहाड़ों उजाड़ों में जाते हैं। शायद अज्ञानवश या शायद कोई रिद्धि सिद्धि के लिए, शायद वैराग्य में, त्याग में, भगवान के लिए जाते हो तो कितनी हैरानीजनक बात है। आप उसे बाहर ढूंढ रहे हो और वो आपके अंदर बैठा राम आवाज दे रहा है, अरे मैं तो कण कण में रहता हूं, तो तेरा शरीर भी उसी कण में आ गया, मैं तेरे अंदर हूं, अंदर से ढूंढ, तुझे जरूर मिल जाऊंगा। पर अंदर उस परमपिता परमात्मा को पाने के लिए अपने विचारों का शुद्धिकरण करना होगा, अपने ख्यालों का शुद्धिकरण करना होगा। पाखंडवाद, ढोंग, ढकोसले कभी भी इंसान को परमात्मा से नहीं मिलाते। बहुत सारे पाखंड हैं, बहुत सारे ढोंग हैं, जिसमें समाज उलझ के रह गया है। दिनों का चक्कर पड़ गया, कोई कहता फलां दिन अच्छा है, कोई कहता नहीं फलां दिन अच्छा है। अरे भगवान ने, परमात्मा ने दिन रात बनाए हैं ताकि इंसान कहीं लोभ लालच में आराम ही ना करे और इसका दिमाग रूपी पुर्जा हिल जाए। इसलिए दिन रात बना दिए, समय बना दिया, और हमारे ही पूर्वजों से समय की गणना करवा के ये बता दिया कि 24 घंटे हैं, 8 पैर हैं, जो भी उन्होंने बताया, ताकि सही समय पे आदमी सो जाए और सही समय पे उठ के काम धंधे में लग जाए। तो परम पिता परमात्मा ने कोई दिन, कोई तारीख बुरी नहीं बनाई है। जैसे कर्म करोगे फल लाजमी भोगोगे। संत दया कृपा की बात करते हैं, क्योंकि भगवान कृपा निधान है, दया का सागर है, रहमत का मालिक है। इसलिए जो संत पीर फकीर होते हैं वो परमपिता परमात्मा से जुड़े होते हैं। वो भी यही बात कहते हैं। कोई भी उनसे कहेगा जी मैं गलत कर्म कर बैठा, उनका काम होता है मुआफ कहना, क्योंकि जब तक वो वचन करते कि ये एक हद है कि आज के बाद मत करना, आप फिर भी वही चीज दोहराते हैं, तो संत तो माफ कर देंगे, लेकिन वो राम हो सकता है कर्मों का आपसे लेखा जोखा लेगा। क्योंकि संत कभी किसी को बुरा कहते ही नहीं। ये तो इंसान की मन गढ़ंत बातें होती हैं। जितने भी संत पीर फकीर गुरु सहवान महापुरुष आए हैं, उन्होंने सच लिखा था
आज भी सच है और आने वाले समय में वो सच रहेगा। यानी दोनों को लिखने वाले मनुष्य हैं। पर देखने वाली बात यह है कि इतिहास या विज्ञान के प्रयोग जिन्होंने किए, ज्यादातर उनमें शादीशुदा, बाल बच्चे, परिवार वाले। और हमारे संत पीर फकीर ऋषि मुनि महापुरुष जिन्होंने धर्मों को लिखा, सारी जिंदगी त्याग दी सिर्फ धर्म को बनाने के लिए, समाज को बचाने के लिए। अब सोचने वाली बात है, दोनों में गलत कौन लिख सकता है? हालांकि गलत कोई लिखता नहीं, पर फिर भी शक की सुई किस तरफ जा सकती है? अब एक है संत जिनको किसी से कोई मतलब नहीं, जो सब कुछ त्याग देते हैं, चाहे वो घर गृहस्थी में रहते रहे हों, चाहे वो बाल ब्रह्मचारी रहते हों, पर उन्होंने समाज के सारे सुख को त्याग दिया। इंसान ना माने तो उसकी मर्जी, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। विज्ञान में बहुत सी बातें जो पहले कही जाती थी आज झूठ हो गई हैं। पहले आदमी को बताया गया कि आदमी का पूर्वज बंदर, फिर बोला गया कपी, आज कोई तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। साइंस बदल रही है, साइंस के प्रयोग बदल रहे हैं। नहीं बदलता तो हमारे संत पीर फकीर गुरु सहवान महापुरुषों की लिखी हुई वाणी का एक भी शब्द ना वो बदला ना बदलेगा।